एक बार ऋषि मतंग हनुमान जी और उनके मित्रों को आशुतोष महादेव तथा उनके महामृत्युंजय मंत्र का महत्व बता रहे थे कि कैसे मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र का जप करके अपनी रक्षा की। मार्कंडेय जी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने मार्कंडेय जी के प्राण कालदेव जी से बचाए और उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दिया और कालदेव जी को वापस लौटने के लिए कहा। परंतु कालदेव जी नहीं गए तो शिव जी और कालदेव में युद्ध हुआ। शिव जी और कालदेव जी के युद्ध के कारण जब सृष्टि को नुकसान होने लगा तो मार्कंडेय जी ने सव्य को कालदेव को सौंप दिया। मार्कंडेय जी की भक्ति को देखकर कालदेव जी ने उनके प्राण नहीं लिए और उन्हें जीवन दान दिया। शिव जी ने मार्कंडेय जी को महामृत्युंजय मंत्र का जप करने वाले को काल मृत्यु होने से बचने का वरदान दिया। मार्कंडेय जी की भक्ति के कारण यमराज जी को वापस लौटने पर विवश कर दिया। हनुमान जी ने भी मार्कंडेय तीरथ जाकर महामृत्युंजय का जप करने का निश्चय किया। उसके पश्चात हनुमान जी ने अपने माता पिता को साथ ले जाकर मार्कंडेय तीरथ जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का निश्चय किया। दूसरी ओर कालदेव जी हनुमान जी के पिता के प्राण हरने की योजना बना रहे थे। तो कथा में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल श्री भगवती दरबार को सब्सक्राइब करना न भूलें। तीर्थ यात्रा करते हुए जब सभी थक गए तो सभी विश्राम करने लगे और हनुमान जी को भी निंद्रा आ गई। उन्होंने सपना देखा कि यमराज ने उनके पिता के प्राण हर लिए हैं। वे चौंक गए और उनकी निंद्रा भंग हो गई। फिर पिता केसरी के कहने पर वे यात्रा के लिए आगे बढ़े। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्होंने यम के दूतों को देखा तो उनके पिता के प्राणों को लेने आए थे, परंतु हनुमान जी ने अपनी शक्ति से अपने पिता के प्राण बचा लिए। एक बार तो हनुमान जी ने अपने पिता के प्राण बचा लिए, परंतु यमराज भी शांत बैठने वाले नहीं थे। इसके पश्चात केसरी जी ने सभी को वापस लौटने को कहा, परंतु माता अंजना, हनुमान जी और सभी मित्र कोई भी लौटने को तैयार नहीं हुआ। तो केसरी जी को उन सभी की बात माननी पड़ी। यमराज ने अग्निदेव की सहायता से रास्ते में भीषण अग्नि जैसी गर्मी उत्पन्न कर दी और चारों ओर धूल का बवंडर उत्पन्न हो गया और केसरी जी को उस बवंडर ने अपनी ओर खींच लिया। परंतु हनुमान जी ने पूरी शक्ति से अपने पिता केसरी जी को उस बवंडर से बाहर खींच लिया। यह देखकर यमराज को क्रोध आ गया। अग्निदेव ने अपने तापमान को और बढ़ा दिया, जिससे सभी अचेत होने लगे। तो हनुमान जी सभी के लिए जल लेने के लिए चले गए। इस तरह से यमराज जी ने हनुमान जी को केसरी जी से कुछ समय के लिए दूर कर दिया। यमराज ने साधु का वेश बनाकर हनुमान जी को अपने सवालों में डाले रखा। उधर केसरी जी के प्राण हरने के लिए यमराज ने अपने बैलों को छोड़ दिया, जिन्होंने केसरी जी के प्राण हर लिए। हनुमान जी बहुत विलाप करने लगे। माता अंजना भी बहुत विलाप करने लगी। केसरी जी यमराज जी के आगे बहुत विनती करने लगे कि वे उन्हें छोड़ दे, परंतु कालदेव नहीं माने और वे केसरी जी को प्रेत लोक ले गए। सभी केसरी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे तो बृहस्पति जी वहां आ गए। उन्होंने बताया कि केसरी जी की अकाल मृत्यु हुई है। कालदेव ने उन्हें अकाल मृत्यु दी है। माता अंजना के कहने पर हनुमान जी कालदेव के पास अपने पिता के प्राण वापस लाने के लिए चल दिए और हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की कि वे कालदेव से अपने पिता के प्राण वापस लाएंगे। माता और गुरुजनों को प्रणाम करके हनुमान जी अपने पिता के प्राण वापस लाने के लिए चले गए और वे काल लोक आ गए और कालदेव से अपने पिता के प्राण वापस लौटने को कहने लगे, परंतु कालदेव नहीं माने। परंतु हनुमान जी भी अपने निश्चय पर अटल रहे और प्रेतलोक चले गए। प्रेतलोक के रक्षकों ने हनुमान जी को प्रेतलोक में आने से मना कर दिया। उनका हनुमान जी से युद्ध छिड़ गया, परंतु हनुमान जी के पिता के प्रति प्रेम के आगे यमदूतों की भी नहीं चली। उधर सभी केसरी जी के देह के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। हनुमान जी ने यमदूतों को भी युद्ध में पछाड़ दिया और अपने पिता के प्राण वापस लेने पर अडिग रहे।
यमराज जी के दूत हनुमान जी को प्रताड़ित करने लगे, परंतु हनुमान जी के पिता प्रेम के आगे यमदूतों की भी न चली। हनुमान जी के क्रोध से यमलोक में भी त्राही त्राही मच गई। उधर माता अंजना केसरी जी के मृतदेह की रक्षा करती रही। हनुमान जी के पिता प्रेम और शक्ति देखकर यमदूत भी नतमस्तक हो गए। हनुमान जी कालदेव जी से मृत्यु से संबंधित प्रश्न पूछने लगे, आत्मा और देह का संबंध जानने लगे। कालदेव उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगे। हनुमान जी के प्रश्नों के आगे कालदेव भी स्तब्ध हो गए। केसरी जी की भी अकाल मृत्यु का कोई योग न था, परंतु कालदेव ने अपनी इच्छा से उन्हें मृत्यु दी। कालदेव जी के अन्याय के आगे हनुमान जी नहीं झुके और उनका कालदेव जी से युद्ध छिड़ गया। कालदेव ने कालदंड से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी अचेत हो गए। जल्द ही उनकी चेतना लौट आई। कालदेव निरंतर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे, तो शनिदेव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु वे नहीं माने। फिर हनुमान जी ने अपना रुद्र रूप दिखाया तो कालदेव जी का जीवन भी संकट में पड़ गया। ब्रह्मा जी और सभी देवों के कहने पर हनुमान जी ने कालदेव को क्षमा कर दिया। फिर कालदेव जी की लाल ध्वजा हनुमान जी के पास चली गई और कालदेव जी ने उन्हें वरदान दिया, जो भी हनुमान जी को लाल ध्वजा चढ़ाएंगे उन्हें अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसलिए हनुमान जी को लाल ध्वजा चढ़ाई जाती है। जय श्री राम।